नमस्कार। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमें तीन प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं एक साथ। तो आर गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर दिया हुआ है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें शो करना है। पहला चीज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स टू 3। दूसरा डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज 0 एंड कर्ल ऑफ आर इक्वल्स टू 0 है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर हम कैसे निकालते हैं? तो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालने के लिए एक डेल ऑपरेटर होता है, हमें उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहला पार्ट कर रहे हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर ये क्या हो जाता है? डेल डॉट आर। ये डेल क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आर वेक्टर का, जो कि हमारे पास गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1, z का z के रिस्पेक्ट में भी 1, 3 मिल जाएगा। बस यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट की ओर जाते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ r बाय आर क्यूब इक्वल्स टू 0। डाइवर्जेंस ऑफ क्या बोल रहा है? r बाय आर क्यूब, ये हमें 0 प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल डॉट, इसको r का पावर -3 लिख सकते हैं, r वेक्टर, ठीक है। तो अगर कोई स्केलर इनटू वेक्टर दिया हुआ हो तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है डेल डॉट, डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं तो इसको हम फाई मान लेते हैं। फाई एक स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और आर वेक्टर है, तो उसके जगह पे जनरल फॉर्मूला में हम ए अगर मान ले तो इसका क्या हो जाता है हमारे पास? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फाई को कर लेते हैं बाहर और डॉट ले लेते हैं ए के साथ। फिर बीच में प्लस साइन, फिर ग्रेडियंट निकाल लेते हैं फाई का, तो डेल फाई, और उसका डॉट कर देते हैं ए के साथ। क्या तरीका याद रखने का? फाई को बाहर निकालो, डेल डॉट ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, तो यहां पे आर पावर -3 फाई की तरफ वर्क करेगा और ए वेक्टर के जगह आर वेक्टर। तो इसका क्या लिख सकते हैं? आर पावर -3 बाहर आ जाएगा, डेल डॉट आर प्लस ग्रेडियंट, तो डेल आर पावर -3 डॉट आर वेक्टर।
अब ध्यान से देखिए, तो पिछले पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था? पिछले पार्ट में हमने प्रूफ किया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 3। तो डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट आर ही तो हमने प्रूफ किया था 3 के इक्वल। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि डेल डॉट आर का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, अगर हमने पिछला पार्ट सॉल्व नहीं किया होता, अगर केवल यही क्वेश्चन होता तो हम प्रूफ करके अलग से दिखा देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर पावर -3 और इस चीज़ का वैल्यू 3 आया प्लस, अच्छा ये डेल आर पावर -3, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला डेल ऑफ आर पावर n। ये क्या हो जाता है, n आर का पावर n-2 आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर -3 आर का पावर -3 में से 2 गया, -5 आर वेक्टर डॉट आर। अब -3 आर पावर -5 को हम बाहर रख सकते हैं, 3 आर पावर -3 -3 आर पावर -5 को बाहर रखा और यहाँ पे आर डॉट आर वेक्टर हो जाएगा। हमें पता है ये भी चीज कि आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाता है, हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर के इक्वल दिया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 3 आर पावर -3 -3 आर पावर -5 इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आर पावर -3 -3 आर पावर -5 + 2, तो ये भी -3, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, इस पार्ट के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया, पहला तो ये वाला रिजल्ट यूज़ किया कि कोई स्केलर और वेक्टर हो साथ में गिवन। ठीक है, तो वहाँ पे ये डॉट नहीं होगा, यहाँ पे बीच में ये डॉट नहीं होगा। स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर उसका कैसे हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो उसका रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट तो ये तो हमने प्रूव ही किया इसी क्वेश्चन में। तीसरा रिजल्ट ये था आर पावर n वाला, और चौथा आर डॉट आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर के इक्वल था। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट के ओर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट था क्या, कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, कर्ल ऑफ आर वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अच्छा, कर्ल ऑफ आर क्या होता है हमारे पास, उसको ऐसे भी लिखते हैं डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो ये हो जाता है हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फिर डेल आएगा, तो वो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। फिर आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एक्स वाई और जेड, प्लस माइनस प्लस, तो आई कैप के साथ क्या आ रहा है हमारे पास, ये डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई, क्योंकि ये सब चीज़ तो ऑपरेटर के अंदर ही रखता है, बाहर तो लिख नहीं सकते, तो इसी प्रकार से लिखेंगे।
माइनस जे कैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स और प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स। तो देखिए y का पार्शियल डेरिवेटिव, z का पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते तो वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया। फिर y का z के रिस्पेक्ट में ये भी जीरो, z का x के रिस्पेक्ट में अगेन जीरो, x का z के रिस्पेक्ट में अगेन जीरो, y का x के रिस्पेक्ट में जीरो, x का y के रिस्पेक्ट में जीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आई कैप जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ठीक है। जीरो के साथ प्लस माइनस मैटर नहीं करता, तो ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज तो हमें प्रूव करना था, कर्ल ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। तो जब आर है हमारे पास ये चीज, तो हम ये तीनों रिजल्ट कैसे प्रूव कर सकते थे ये हमने देखा, ठीक है। तो आसान था, आशा है आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स के लिए वेक्टर कैलकुलस के प्लेलिस्ट को जाके देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।